में डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या चीज है, इसको ध्यान से समझो। तो डबल सर्कुलेशन को अगर ध्यान से समझो तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि मेरा क्या है, हार्ट है और ऊपर क्या है, ये दो लंग्स और यहाँ पे क्या है, ऑर्गन है। ये क्या है, ऑर्गन है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन खून में कौन देता है, लंग्स, क्योंकि लंग्स के पास ही तो ऑक्सीजन आते हैं। तो खून के पास ऑक्सीजन किधर से आएगा, लंग्स के पास, सही है। लेकिन एक बार खून में ऑक्सीजन चला गया, अब उसको शरीर में पहुंचाना भी तो है, क्योंकि हमारे शरीर को कौन सा खून चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन होगा, और बाहर कौन सा खून जाना चाहिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना कि यहां से एक पाइप आता है जो इसमें खून देता है। तो लंग से हार्ट में एक पाइप आ रहा है जो इसको खून देगा। कौन सा खून देगा, जिसमें O2 होगा, क्योंकि यहां से साफ होकर के खून आ रहा है हार्ट में। अब हार्ट क्या करेगा, इसको कहां भेज देगा, ऑर्गन के पास भेज देगा, क्योंकि साफ खून कहां चला गया, O2 वाला खून यहां से ऑर्गन में आ गया। अब ऑर्गन में आएगा तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो O2 चला जाएगा कहां पे, ऑर्गन में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी बनाना है उसको। अब उसके बाद यहां से एक पाइप निकलेगा और वो कहां जाएगा, वापस से हार्ट में जाएगा। लेकिन ये जो पाइप होगा, ये कौन सा खून लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इम्प्योर ब्लड लेकर के जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगा, या कम ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक, यहां से फिर ये निकलेगा, फिर ये लंग्स के पास भेज देगा, कौन सा खून, जिसमें CO2 होगा। ये लंग्स के पास आएगा और लंग्स इसमें क्या करेगा, इसको फिर से प्यूरिफाई करेगा, साफ करेगा, CO2 बाहर चला जाएगा, O2 अंदर आ जाएगा, और ये प्रक्रिया वापस से चलती रहेगी। तो दो बार सर्कुलेशन हुआ, एक बार पंप हार्ट क्या किया, एक बार खून को ऊपर की तरफ भेजा और एक बार खून को नीचे की तरफ भेजा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है बॉडी में। तो ये हमको डिटेल में पढ़ना है डबल सर्कुलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन, कि सब कुछ हो गया शरीर में, खाना खा लिए, एनर्जी बना लिए, है ना, ऑक्सीजन ले लिए, सब कुछ हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल सब पढ़ लिए। लेकिन जो शरीर का वेस्ट पार्ट है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर में बनता है, उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। कहां कहां से वेस्ट पार्ट निकलता है बॉडी से, तो एक तो बाथरूम जब सब है ना, यानी टॉयलेट हो गया, है ना, या बाथरूम हो गया। उसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी CO2 जो है वो क्या है, शरीर के लिए तो वेस्ट पार्ट है ना, तो वेस्ट पार्ट भी बाहर चला गया CO2 के माध्यम से। और दूसरा अगर ध्यान से देखिए, जो स्वेटिंग करते हैं हम लोग, पसीना आना, वो भी एक तरीके से क्या है, वेस्ट पार्ट है। तो शरीर में वेस्ट पार्ट, मतलब जो वेस्ट पार्ट होते हैं, यानी एक्सक्रीटा जो होता है, वो अलग अलग रूप में बाहर निकलता है। लेकिन हमको यहाँ पे जो पढ़ना है एक्सक्रीशन में, वो ज्यादातर हमको क्या पढ़ना है, मुख्य तौर पे हमको यूरिन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, यूरिन के बारे में, यानी जो टॉयलेट होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, कि टॉयलेट बनता कैसे है, वो बाहर कैसे निकलता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो हमको बताओ एक्सक्रीशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, प्राइमरीली कौन सा, किडनी। कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होगा, किडनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे हम जो भी कुछ खाते और पीते हैं उसमें से यूरिन बनता है, यानी यूरिन बनता कैसे है। ठीक, इसमें किडनी से ज्यादा रोल किसका इंपॉर्टेंट है, लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है ना, कि बिना लीवर के यूरिन बनाना बड़ा मुश्किल है ना, तो लीवर मदद करता है। ठीक, उसके बाद और भी अलग अलग ऑर्गन है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा तुम्हारा फ्लो चार्ट है ना, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नेफ्रॉन क्या होता है, SI यूनिट, सॉरी SI यूनिट बोलना है, हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है ना, नेफ्रॉन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 ये चारों चार्ट कॉपी में उतार लो। ठीक, क्यों उतारना है इसको, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ते चलेंगे, और बाद में जब रिवीजन करोगे तो ये सारे टॉपिक को तुम देख करके अपने मन से उसका जवाब देना, आंसर करना, तो धीरे धीरे अपने आप चीजें याद हो जाएंगे। 5-6 बार करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी में उतार लो। ये है, कल से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है।